गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हेयर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस। और चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? प्रोग्रेशन होती है, चलिए समझते क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज़ अ प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने छोटा करके कह दिया एपी। हम एपी पढ़ेंगे, है ना। एपी एपी इज़ अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसी चीज़ जो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि दो टर्म्स है जो कंसेक्यूटिव है, दो टर्म्स ऐसी जो एक के बाद एक आने वाली है, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। ऐसा नहीं समझ आएगा, हम एक्सप्लेन करते हैं अलग वे में। लेट्स से हमारे पास एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11। अगर हम इस सीरीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें, इस सीरीज़ के अंदर हर बार एक डिफरेंस जो क्रिएट है यहाँ पर 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, ये कितना क्रिएटेड है? 3 का गैप है ना। 3 ऐड करके 2 में 3 ऐड किया, वी गॉट 5, 5 में 3 ऐड किया, वी गॉट 8, 8 में 3 ऐड किया, वी गॉट 11। तो इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट क्या आ रहा है? 3 कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं 3, 6, 9, 12। अगर हम चेक करें तो 3 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 6 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हमने कहा है कि ये कांस्टेंट है। हर बार कितना आया? 3 आया। किन दो टर्म्स के बीच आया? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आया। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म, जैसे पहले 3 फिर 6। इन टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और बातें। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में और जनरल टर्म्स के बारे में। पहले समझते हैं कि जनरल टर्म्स क्या होती है। टर्म्स क्या होती है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? टर्म्स का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एपी गिवन है तो इसकी पोजीशन क्या है? यानी आप कह सकते हैं ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। आप इन टर्म्स को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को आप कह सकते हैं A1, है ना। ऐसे आप सेकंड टर्म को क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। थर्ड टर्म को क्या कह सकते हैं? A3 कह सकते हैं, एंड सो ऑन चलता रहेगा। कभी कभी आप इन्हें T1, T2, T3 ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द टाइम A1, A2, A3 है, तो लेट्स कीप इट द सेम। A1, A2, A3 इस तरह से आपकी टर्म्स चल रही है, राइट। अच्छा, इन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा A4 कितना है, या मैंने पूछा कि फोर्थ टर्म कौन सी है, तो आपको पता है कि हाँ फोर्थ टर्म तो 12 है। अब मैंने आपसे पूछा आप ये बताइए कि 9th टर्म कौन सी है। 9th टर्म का मतलब है यानी A9 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे 9th टर्म कहाँ आएगी? ये 4th नंबर पर है। फिर 5th टर्म आएगी, 6th टर्म आएगी, 7th, 8th, तब कहीं जाकर हमारे पास 9th टर्म आएगी। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है? हम कैसे पता करें कि किसी एपी के अंदर 9th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? बहुत ईजी होती है कैलकुलेशन, अभी देख लेंगे ये भी। और भी चीज़ें हमें समझनी है। A1 और A2 जो टर्म्स बनी है, अगर आप ये कह के चलते हैं कि ये जो 3 है ना, इसको आपने A नंबर दे दिया, तो ये जो सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड टर्म कैसे निकली? A के अंदर एक डिफरेंस हमने ऐड किया, और डिफरेंस हमने कांस्टेंट रखा है। क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है ना। फिर हमने 9 कैसे बनाया? 9 हमने बनाने के लिए क्या किया है? हमने इसी के अंदर 3 ऐड किया। 3 क्या है? 3 कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी कि कांस्टेंट जो इसके अंदर डिफरेंस हर बार ऐड हो रहा है वही है। या आप ये कह सकते हैं कि आपने A के ही अंदर दोबारा से डिफरेंस ऐड किया, यानी ये हो गया आपका A+2D। तो पहली टर्म होगी A, सेकंड टर्म होगी A+D। अगली टर्म क्या होगी? जब डिफरेंस को 2 बार ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अगर हम डिफरेंस को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, ये हो गई आपकी 4th टर्म तक की कैलकुलेशन, है ना। अब देखते हैं आगे की कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है इसके बाद 15 एंड देन वी हैव 18, तो ये है आपकी कौन सी टर्म? 5th टर्म है।
फोर्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म है जिसकी कैलकुलेशन है a प्लस 4d। अब इस पर आते हैं, ये हमारी सिक्स्थ टर्म है, तो कैलकुलेशन क्या है a प्लस 5d। कहने का मतलब है कि जब ये a से स्टार्ट होती है हम हर बार डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं। पहली बार डिफरेंस को 1 टाइम ऐड किया, अगली टर्म निकालने के लिए डिफरेंस को 2 टाइम्स ऐड किया, फिर डिफरेंस को हमने 3 टाइम्स ऐड किया, 4 टाइम्स ऐड किया, 5 टाइम्स ऐड किया एंड सो ऑन। और ये सेम ऐसे कंटिन्यू रहने वाला है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो भी टर्म हमें निकालनी होती है ना, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी है A5, मैं इसे 5 नीचे की तरफ लिखती हूँ, हमें फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो फिफ्थ टर्म आएगी ना उसमें डिफरेंस को 4 बार ऐड किया जाएगा। ये 4 कहाँ से आया, 5 से 1 टाइम कम। इसका मतलब है कि अगर हमें A6 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5d हो जाएगा। अब आप चाहे कोई भी नंबर की पोजीशन पर जो नंबर प्लेस किए गए हैं कोई भी कैलकुलेशन करिए, हर बार डिफरेंस को एक नंबर कम ऐड किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपको 19th नंबर पर कौन सी नंबर आती है 19th पोजीशन पर, या आप कह सकते हैं 19th टर्म कौन सी है वो नंबर कैलकुलेट करना है, तो आप डिफरेंस को कितनी बार ऐड करेंगे, 18 टाइम। अगर यहाँ 19 है तो यहाँ आप 18 लेंगे, यहाँ 6 है तो आपको 5 लेना होगा। ये है एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन जो हम AP के बारे में अंडरस्टैंड करके चलेंगे। अब हम एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं। जल्दी से आप नोट ले लीजिए इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। 5.2 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की, राइट। और हमें बता दिया गया है कि A जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और डिफरेंस है 10 का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे बनेगी AP बनाने के लिए आप मेंशन करेंगे AP क्या होती है A, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होती है A प्लस D, नेक्स्ट टर्म क्या होगी A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। बस इसी में आप वैल्यूज पुट करते जाइए। फर्स्ट टर्म हो गई A, सेकेंड टर्म A प्लस D, यानी A के अंदर डिफरेंस ऐड किया 10 प्लस 10, नेक्स्ट टर्म के लिए डिफरेंस को 2 टाइम ऐड किया यानी 10 प्लस 2 इंटू 10, नेक्स्ट टर्म के लिए हमने 10 के अंदर डिफरेंस कितनी बार ऐड किया 3 टाइम्स को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारे पास AP आ चुकी है 10। यहाँ कितना होगा 10 और 10 20। नेक्स्ट हो जाएगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस 10 30 एंड देन होगा 40। तो देखिए समझने की चीज़ है यहाँ पर। देखिए हमारी फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, 10 के बाद फिर 10 के डिफरेंस पर 20, फिर 10 के डिफरेंस पर 30, फिर 10 के डिफरेंस पर 40, है ना इजी। बस ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हम करने वाले इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्चुअल में बोर्ड में आते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में A गिवन है -2 और D है 0। A गिवन है -2, मैं यहाँ लिख देती हूँ A इक्वल्स -2 एंड D इक्वल्स 0, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर है ही नहीं। और अब हम जानते हैं कि हाँ अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस 0 है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगी, वो AP वैलिड होती है। हम क्या करेंगे, इसे लिखने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हो गई -2, नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड होगा तो भी -2 ही रहेगा, फिर -2 रहेगा -2 एंड सो ऑन। ये हमें कंटिन्यू का साइन यहाँ पर रखना है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है A इक्वल्स 4 एंड D इक्वल्स -3। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर डिफरेंस हमारा नेगेटिव होता है ना तो हमारी जो AP होती है वो डिक्रीजिंग हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो AP बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी A, नेक्स्ट टर्म A प्लस D, A प्लस
2d a प्लस 3d, क्योंकि हमें 4 टर्म्स ही लिखनी है तो बस हम इस पर ब्रेक लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 4, a के अंदर यानी 4 के अंदर हमने ऐड किया है -3, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट किया है ना। फिर हमने a के अंदर 2 टाइम्स -3 ऐड किया, a के अंदर 3 टाइम्स -3 ऐड किया, इसका मतलब हुआ 4। नेक्स्ट टर्म क्या हुई 1, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 6 माइनस का 6 और 4 तो बना ये माइनस का 2 है ना, यहाँ माइनस का 5। तो ये टर्म हमारी 4 1 -2 -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a is given to be 1, फोर्थ पार्ट है इसका, a equals -1 सॉरी एंड d equals 1/2। अब क्या करेंगे, डिफरेंस तो फ्रैक्शन में आ गया, हाफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते करना। AP -1, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, चलिए पूरा लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, राइट। तो फर्स्ट टर्म हो गई -1, सेकेंड टर्म क्या होगी, -1 के अंदर हमने ऐड किया 1/2, राइट। फिर -1 के अंदर हमने ऐड किया 2 टाइम्स 1/2 और अगली टर्म के लिए हमने -1 के अंदर ऐड किया 3 टाइम्स 1/2। तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ बना -1, 1 माइनस का है, 1 में से आप हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ ही बचेगा, लेकिन माइनस का हाफ बचेगा। अब इसका क्या होगा, ये तो 0 हो गया, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, 1 - 1 इज़ 0। नेक्स्ट क्या होगा, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 बचा, तो ये आपकी AP हो गई। एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसको आगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब इसका। हमारी AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी a प्लस d एंड देन a प्लस 2d एंड देन a प्लस 3d एंड कंटिन्यू। तो आप देखते हैं a यानी कि माइनस का 1.25, अब a के अंदर d ऐड होगा यानी कि माइनस के 1.25 में ऐड होगा माइनस का 0.25, नेक्स्ट क्या होगा, a यानी कि माइनस का 1.25 जिसमें ऐड होगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 0.25 है ना, 0.25, 1 2 3। एक और टर्म निकालिए, माइनस का 1.25 में ऐड होगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 0.25। चलिए आप सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 1.25, राइट। ये दोनों माइनस के नंबर्स हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 1.25 में 25 ऐड होगा तो बचेगा माइनस का 1.50। नेक्स्ट पर आते हैं, इसका क्या होगा, 25 का डबल 0.50 और 0.50 इसमें ऐड होगा तो बचेगा माइनस का 1.75। अब इस पर आते हैं, ये हो जाएगा 0.75 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2.00 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। आपको इसमें डिटरमाइन करना है कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ही है हमारी जो फर्स्ट यहाँ पर नंबर मेंशन है विच इज़ 3, तो बहुत इजी है। सेकंड वाले की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। थर्ड की फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1/3 होगी। और फोर्थ की फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म आप लिख लेंगे। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है।
कॉमन डिफरेंस का मतलब है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो क्या कर सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, जैसे 3 और 1 ले लीजिए, राइट। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, हमेशा हम सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -2, है ना। हर बार यही करना होगा कि आप क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि 3 में से 1, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो AP है वो इंक्रीजिंग वे में है या डिक्रीजिंग है। ऐसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हो जाएगी फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आप लेंगे -1 -5। ये साइन बहुत ध्यान देने वाले हैं क्योंकि यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। -1 -5 का मतलब वो -1 + 5 विच इज़ लाइक 4। तो 4 का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी इंक्रीजिंग हमारी जो AP है वो इंक्रीजिंग वे में आ रही है। आप देख सकते हैं -5 के बाद फिर इंक्रीज़ हुई है -1, फिर 3 एंड देन फिर 7। ऐसे अगर हम थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपकी 1/3 है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 5/3 - 1/3। तो डेनोमिनेटर सेम है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा 4/3। ऐसे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी सेम कैलकुलेशन रहेगी। 0.6 हमारी AP की फर्स्ट टर्म हो गई, 0.6, राइट। और अगर हमें कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस तो वो हो जाएगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म, यानी कि 1.7 - 0.6। तो कितना हो जाएगा ये 0.9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।